नमस्कार। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा है पेट्रोल डीजल पर अब और सब्सिडी देना मुमकिन नहीं है, इससे विकास की रफ्तार प्रभावित होगी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का बयान आया है जिसमें कहा गया है कि पेट्रोल डीजल पर अब और सब्सिडी देना मुमकिन नहीं है और इससे विकास की रफ्तार प्रभावित होगी। हम आपको बताएंगे क्या मायने हैं इस बयान के, इस कहने के प्रधानमंत्री की तरफ से जो बयान आया है और कहां कहां यह असर डालेगा ये बयान, किस तरह की तब्दीली की गुंजाइश है पेट्रोल और डीजल के दामों में, इस पर हम आपको विस्तार से बताएंगे। यानी पेट्रोल और डीजल में अब किसी तरह की सरकारी सब्सिडी देना मुमकिन नहीं है, यह कहना है प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का। कहा जा रहा था कि एलपीजी के दामों को लेकर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री से बात की थी, उसके बाद प्रधानमंत्री का यह बयान आया, उनकी तरफ से यह बयान आया है कि सब्सिडी देना, पेट्रोल और डीजल पर सब्सिडी देना और एलपीजी पर सब्सिडी देना ये अब मुमकिन नहीं है और इससे विकास की रफ्तार प्रभावित होने का अंदेशा है। यानी पहले से ही काफी सब्सिडी सरकार की तरफ से दी जा रही थी और जैसा कि 9 से 12 सिलेंडर की लगातार बात हो रही है, पहले 9 सिलेंडर एलपीजी के सब्सिडाइज्ड मिलते थे और 12 की बात हो रही थी कि 12 सिलेंडर दिए जाएंगे। संदीप सोनवलकर इस वक्त हमारे संवाददाता और जानकारी हमें दे रहे हैं। संदीप, क्या कहा है प्रधानमंत्री ने और क्या मायने हैं उनके इस बयान के? देखिए, प्रधानमंत्री का ये जो बयान है ये साफ बताता है कि कहीं ना कहीं जो बिजली की सस्ती करने की जो होड़ लगी है उसमें प्रधानमंत्री ने एक तरीके से इशारा किया कि यदि आपको अच्छी ग्रोथ चाहिए, यदि बेहतर ग्रोथ चाहिए तो आपको सस्ते की तरफ नहीं देखना पड़ेगा बल्कि आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो प्रधानमंत्री का इशारा साफ है कि जो होड़ लगी है सब जगह कि सस्ता किया जाए और बेहतर ग्रोथ दी जाए, इस पर तालमेल करना मुश्किल है। जाहिर तौर पर जो लगातार तमाम राज्यों से मांग उठ रही है और तमाम राजनीतिक दबाव पड़ रहा है उसका प्रधानमंत्री मुश्किल में है क्योंकि लगातार कई मांग हो रही है। एक तरफ कहा जा रहा है सस्ते गैस सिलेंडर बढ़ाए जाए, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि सरकार कीमतें ना बढ़ाए, जो पेट्रोल के दाम है उनको लेकर आलोचना हो रही, साथ ही सस्ती बिजली एक अहम सवाल बन गया है देश में। तो जाहिर तौर पर जो इकोनॉमिस्ट है प्रधानमंत्री, उनकी सोच है कि सस्ता नहीं मिलेगा, बेहतर ग्रोथ। संदीप, एक चीज और बताइएगा, राहुल गांधी ने, कांग्रेस उपाध्यक्ष ने बात की थी, एलपीजी सिलेंडर्स को लेकर प्रधानमंत्री से बात हुई थी, उस जो बातचीत हुई थी उससे क्या संबंध है आज के इस बयान का? देखिए, प्रधानमंत्री से उन्होंने बात की थी, जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री दबाव में है। उनको लगता है कि जब राहुल गांधी ने कहा है तो सस्ता करना ही पड़ेगा क्योंकि राहुल गांधी कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं और नीति बनाने वाले हैं। जाहिर तौर पर जब इतने बड़े लेवल पर बात कही जाती तो माननी पड़ती है। प्रधानमंत्री को लगता है कि जो दबाव है, राजनीतिक जो दबाव है, उससे कहीं ना कहीं उनका अर्थशास्त्र गड़बड़ा रहा है। एक तरफ ग्रोथ लगातार गिर रही, इस महीने की भी आप ग्रोथ देखें तो इंडस्ट्रियल जो ग्रोथ है वो 1.4% है, जो बहुत कम है, यानी 2% ग्रोथ भी नहीं है, जबकि 5% ग्रोथ की बात की जाती है। ऐसे हालात में प्रधानमंत्री को कड़े फैसले लेने हुए, लेकिन दबाव यह है, चुनाव सामने है, राजनीति सामने है, अब तो फैसले तमाम राजनीतिक होंगे। प्रधानमंत्री इससे उनको लगता है कि शायद खुश नहीं है। लेकिन इस बयान के बाद तो और दबाव में आ जाएगी, न सिर्फ प्रधानमंत्री बल्कि कांग्रेस पार्टी दबाव में आ जाएगी जब प्रधानमंत्री ये कहें कि किसी तरह की और सब्सिडी मुमकिन नहीं है। संदीप, संक्षेप में बताइएगा। देखिए, प्रधानमंत्री सीधे तौर पर तो नहीं कह सकते कि सब्सिडी मुमकिन नहीं है, लेकिन अपना दुख जरूर बता रहे हैं। जाहिर तौर पर राजनेताओं को समझना होगा कि सरकार चलाना एक अलग बात है और चुनाव एक अलग व्यवस्था है। इन दोनों चीजों के बीच में तालमेल तो कहीं ना कहीं जरूरी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप इस पूरी जानकारी के लिए।